नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और इस वक्त इंदौर में हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर एक से कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शुक्ला। और संजय शुक्ला जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने की, आमना सामना जो है ये एक पूरा कार्यक्रम था और कैलाश विजयवर्गीय जो कि आपके प्रतिद्वंदी है यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी, उनके सामने आमना सामना होना था लेकिन वो आए नहीं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो आदमी जनता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अदालत का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जो पत्रकारों का सम्मान नहीं, किसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, चुनाव आयोग का सम्मान नहीं कर रहे हैं, शपथ पथ में गलत जानकारियां दे रहे हैं, जिसके ऊपर दुनिया का सबसे घृणित अपराध केस लगा हो, वो जानकारी छिपा के जनता को गुमराह किया जाए और जनता के सामने अब किस मुंह जाएंगे मैं वो समझ नहीं रहा, और जनता से कैसे वोट मांगेंगे ये भी नहीं समझ रहा। और उनने पहले ही मना कर रखा है, मैं जनता से वोट मांगने नहीं जाऊँगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ और जनता मुझे अपने आप जिता देगी, जनता उनको घर भेज देगी। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और आपके परिवार के जो है पारिवारिक संबंध भी उनसे रहे हैं। तस्वीरें भी काफ़ी, वीडियो जो हैं आपके आए हैं, एक साथ आप लोग कई जगहों पर नजर आए। फाइट कैसी दिख रही है इंदौर एक में इस बार? कैलाश विजयवर्गीय कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए? फाइट इसलिए हो गई है कि पूरे मध्य प्रदेश को इंदौर के गुंडे बदमाश सब विधानसभा एक में लगे हुए वो प्रचार कर रहे हैं और मेरे साथ मेरा पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर टक्कर कुछ नहीं है, बाकी जो गुंडों की फौज लेके चल रहे हैं उससे जनता में भयभीत है कि आज भी जो गुंडों की फौज लेके चल रहे हैं, और कल से बोला जा रहा है कि ये मनोज परमार सर ये गुंडे को हमने जेल एसपी को बोलते हैं कि इनको मारना मत, मैं भेज रहा हूँ, इनको बिठाना चाय पिलाना, वो स्थिति थी। और आज बोल रहे हैं कि मैं विधायक बनने के बाद हमारे क्षेत्र का जो मैं तो देश देखूंगा, परंतु जो हमारे गुंडे बदमाश 302 केस लगे हुए मनोज परमार के ऊपर वो विधानसभा देखेंगे। तो ऐसे आदमी जनप्रतिनिधि बना रहे हैं जो 376 का भी केस लगा हुआ, 302 भी लगे हुए, 32 केस चल रहे हैं। ऐसे गुंडे बदमाशों को सुपुर्द करेंगे, जनता उनको कभी नहीं माफ करेगी। नामांकन पत्र पर आपत्ति भी जताई है आपने? आप देखिए, उनके बंगाल में जो केस लगे हुए थे, उनने जो हमारी महिलाओं का अपमान किया, उस अपमान को छिपाया है, तो जनता उनको माफ नहीं करेगी। जब पहली लिस्ट में जब नाम आया था, दूसरी लिस्ट में कैलाश विजयवर्गीय का, तो आपका एक बयान सामने आया था जिसमें आपने कहा था कि कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़के 2 बेटों की हत्याएं कर रहे हैं। काफ़ी वो वायरल भी हुआ और जैसी तस्वीरें आपकी और उनकी सौहार्दपूर्ण तस्वीरें भी सामने आई। तो क्यों ऐसा लग रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय के लड़ने से इस तरीके का बयान आपको देना पड़ा? देखिए, हर परिवार, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े। उनने अपने बेटे को पहले चुनाव लड़वाया, विधायक बनाया, जनप्रतिनिधि बनवाया और देश की शहर की सेवा करने के लिए। उसके बाद उसका टिकट काट के इनको मुख्यमंत्री बनना था, इसके लिए उनने अपने बेटे का टिकट काट के अपने खुद का टिकट लिया। और मेरे पिताजी से इनके पारिवारिक संबंध थे, तो मैं भी मेरे पिताजी नहीं है तो मेरे पिता तुल सरी के, तो ये मेरी भी हत्या करने आ रहे थे कि समाज की सेवा ना करे। परंतु जनता ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि जनता को मालूम है कि हमारा बेटा ही काम में आएगा। बगावत कांग्रेस में काफी देखने को मिल रहा है, उसको लेकर क्या, कितनी बड़ी चुनौती बगावत? ये तो सिर्फ मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है। हमारे कांग्रेस परिवार में सब एक है, हम सब मिलकर काम करें। तो देखिए, कांग्रेस परिवार में एक है कह रहे हैं संजय शुक्ला यहाँ पर, और साथ ही कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप भी लगाए। आपको बता दें कि यहाँ पर इंदौर में एक आमना सामना होना था जिसमें कैलाश विजयवर्गीय किसी कारण से नहीं पहुंचे, और जिसके बाद संजय शुक्ला ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप लगाते हुए भी दिखे। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ इंदौर से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर की रिपोर्ट।